मतलब आप एक गरीब आदमी हो, 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहे मिसाल के तौर पे, अब वो गैस भरे, अपने बच्चों का पेट पाले, आटा ले, रोटी ले, क्या चीज़ ले यार, ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत से बाहर है भाई। 480 रुपये केजी गैस है। सवारी से अगर वो गड़ी शो के 4, 5, 600 भी मांगते हैं ना, तो सवारी ऊपर से कहती है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। गरीब तो वैसे ही मर गया है, सिर्फ मौत आनी ज़रूरी है। गरीब मर गया है। रक्षा की दिहाड़ी है 600 रुपया डेली का, ये देना है हमने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है और अब तो इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस 450 रुपया पार हो गए है और गैस की प्राइस 1 किलो की करीब 500 रुपया पार हो गए है। दोस्तों, इस प्राइस से पाकिस्तानी पब्लिक भी सड़क पे आ गई है और अपनी ही गवर्नमेंट के सामने अब जहर उगलने लगी है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अवाम कह रही है कि रिक्शा ड्राइवर जो हैं, सवारी का रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, किराए बहुत बढ़ा दी। सर जी, पहली बात तो ये है कि 480 रुपये केजी गैस है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि एक बंदे का रिक्शा रेंट पे है, उसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, उसका मकान किराए का है, वो 580 रुपये किलो गैस डलवा रहा है। सवारी से अगर वो गड़ी शो के 4, 5, 600 भी मांगते हैं ना, तो सवारी ऊपर से कहती है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। सवारी वाले आप कहते हैं कि थप्पड़ मारे? हाँ जी, हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ है, ठीक है। हमारे लड़के के साथ हुआ है, उसने गड़ी शो जाना, उसने 500 मांगा, हालांकि 500 बड़ा रीजनेबल कराया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने बंदे ने कहा जी दे लो। अब इसमें हमारी गलती क्या है? इधर खड़े क्यों हैं? चल नहीं रहे, क्या वजह? तो ये सर, कोई सवारी कराया, खर्चे तो सर चले ना। इधर ही खड़े करते हैं आगे, बस इधर ही खड़े रहते ये हैं। हमारा यूनिट है, मजीद गोरी साहब, खड़ा रहता है। हाँ जी, इधर ही खड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि हम इधर पर्ची भी लेके इधर आते हैं, सारा कुछ करते हैं। मसला ये है कि अब ये गैस सस्ती होगी तो हमारा कुछ काम बनेगा ना। जब गैस ही ऊपर जाएगी, हमने तो किराए फिर बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, ठीक है। मसला ये ना, अब मैनेज कैसे हो रहा है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? मैनेज सर यही है, बस ठीक है। सुबह आते हैं, शाम को ज़्यादा नहीं तो 2-3 किलो आटे के ले ही जाते हैं। अब बच्चों को तो भी पालना है ना, खाली भूखा तो नहीं मारना है। अभी रिक्शा ड्राइवर जो मालकान है, मेरा खुद रिक्शा रेंट का है, ठीक है। रेंट कितना होता है रिक्शे का? हमारा 600 रुपये रेंट की। 600 रुपया दिहाड़ी। रोज किराया देना है? हाँ जी, रक्षा की दिहाड़ी है 600 रुपया डेली का, ये देना है हमने। कैसे मैनेज हो रहा है फिर? बस देख लें आप भी देख ही रहे हैं, आपको पता नहीं है। अब क्या करें? अब दाता साहब तो थोड़े जाके हमने बैठ जाना है कि बच्चों के लिए वहाँ से हमें कुछ मिलेगा, हम खाएंगे पिएंगे, नहीं। 600 रुपये की अगर सवारी की है तो वो 600 की हमने गैस डलवा लेनी है। फिर हमने सोची पड़ जाना अब कहाँ से पैसे आने हैं, जो हमने दिहाड़ी भी निकालनी है, घर का खर्चा भी निकालना है। वहाँ भी नहीं बैठ रही अब? वहाँ भी नहीं बैठ रही है। वहाँ से बात करते हैं तो आगे से वो कहती है कि हमने पेट्रोल बढ़ाया, हमने गैस बढ़ाई है। कुछ भी नहीं, बस वो बैठे हैं, उनको मसला मसाइल ही नहीं, उनको पता ही नहीं। पता है क्या सर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, ठीक है, उनसे हमारी गुजारिश है, ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर वो हमारे लिए भलाई कर रही है ना, सुख कर रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा सुख ये कर दे कि थोड़ी सी गैस की कीमत कम कर दे। जी जनाब, मुझे ये बताइए कि अचानक जो है इतना इजाफा किस तरह देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे? ये तो भाई गवर्नमेंट ही कह सकता है कि कैसे बढ़ाया, गरीब के आवाम को मारने के लिए कर रहे हैं। 500 रुपये किलो गैस खरीदते हैं तो क्या गाड़ी में डालेंगे, क्या घर चलाएंगे हम लोग? गैस तो घरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, और गैस के रेट तो ऐसे ही लोगों ने बढ़ाया बिला वजह। जैसे पेट्रोल बढ़ाया, ऐसे गैस LPG बढ़ाया। ये कह रहे हैं कि भाई गैस की किल्लत है, ये वो है, हालांकि किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है भाई, आवाम ज़लील हो गई, परेशान हो गई। मतलब आप एक गरीब आदमी हो, 1000 रुपये दिहाड़ी ले रहे मिसाल के तौर पे, अब वो गैस भरे, अपने बच्चों का पेट पाले, आटा ले, रोटी ले, क्या चीज़ ले यार, ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत से बाहर है भाई। LPG वालों को तो छोड़ो यार, कोई 470, कोई 500, कोई 450, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे बात करो वो लड़ने के लिए खड़ा हो गया। क्या करें, लड़ें इधर लोगों से? समझ में नहीं आ रही है। यकीन करो, जो भी बैठा हुआ है अपने ही मफाद के लिए बैठा हुआ, हमारे लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। परेशान लोग हैं, ये देखो अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं, इनका कौन साथ दे? गैस नहीं होती रात में, तो मुकम्मल गैस नहीं होती है। अब क्या हुकूमत इसके बारे में सोच रही है, क्या करेंगे आगे, क्या लाए अमल होगा,
अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत मुश्किल आते हैं। अब इसका हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसका क्या हल निकलेगा। तो उस हुकूमत का काम है, उनको सोचें और इस पर अमल करें कि देखें क्या हल निकालना चाहिए। हमारे एलपीजी गैस वालों को ही दे रहे हैं भाई। सुबह से रात हो जाती है, हमारे को 1000 रुपये नहीं बचता है। अब अगर 6 बच्चे हमारे साथ हैं, है तो मेरे माशाल्लाह 9 पर 3 की शादी हुई है। अब 6 बच्चे हमारे साथ हैं और मियाँ बीवी है, किराए का घर है। बताएं बिजली का बिल भरेंगे इसमें, या घर का खर्चा, या फिर दवाई दारू, या मेहमान नवाजी आना जाना करेंगे। बताएं हर तरीके से परेशानी में मुब्तला हो गए भाई। जो कमा रहे हैं गैस वालों को ही दे रहे हैं। वो तो मैं यही कहूँगा कि हमें तो बचत नहीं हो रही है। हम जितना भी कमा रहे हैं सारे गैस वाले को ही दे रहे हैं। एक तो घर में भी नहीं आ रही है और एक बाहर से भी ख़रीदना पड़ रही है, गाड़ियों के लिए भी और घर के लिए भी। हर तरीके से समझो रेंज में आए हुए हैं। अब अल्लाह खैर करे, हुकूमत से इल्तिजा है मेरे भाई कि अल्लाह करे ये हमारे जो है ना सस्ताई कर दे हर तरीके से। जी आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि गाड़ियाँ जो हैं सिलेंडर से भी चलती हैं जिसमें गैस भरवाई जाती है, तो उनको तो परेशानी हो ही रही है। लेकिन जो शहरी घर के लिए सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि घर में लोड शेडिंग गैस की बहुत है, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। क्योंकि 460 रुपये किलो गैस इस वक्त जो है 460 से 500 रुपये तक किलो गैस इस वक्त जो है वो भर रही है सिलेंडर के अंदर। तो दुकानदारों का, शहरियों का यही मुताल्लिका हुकाम से कि एलपीजी गैस को कम किया जाए। अभी ये नॉर्मल साइकिल दिख रही है, नॉर्मल साइकिल है 20,000 की जब हो गई है, तो 20,000 रुपए की तो बाइक मिलती है यार। बाइक मिलती है और मिलती भी थी पहले। जी बिल्कुल, पहले बाइकों के रेट कम हो गए, बाइकें सस्ती हो गई, साइकिलें महंगी हो गई। ये तो है यार, साइकिलें तो महंगी हो गई है क्योंकि ये दुनिया आगे जा रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। अभी ये बस हम क्या कह सकते हैं यार, अभी बस चल रहे हालात, तो चलाना पड़ रहा है मुल्क, बस किसी तरीके से धक्का देके चलाना है। बस धक्के पे चल रहे मुल्क, समझो धक्के पे चल रहे भाई, और क्या चाहिए। जो अभी कस्टमर इन दिनों में आपके पास आ रहे हैं, वो कस्टमर क्या बात करते हैं, पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ गई है, लोग क्या कहते हैं हम साइकिल किस लिए खरीद रहे हैं। यार मेरे भाई, अभी तो कस्टमर जो बड़े आते हैं, जो फुल साइज साइकिल लेने आते हैं, वो सोचते हैं यार हम लोग साइकिलें जो है ना चलाने, कंपनी जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, हमारी सैलरी कम होती है, हम लोग। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी अब सड़क पे आ गए हैं और अब तो पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई का सैलाब आ गया है और पाकिस्तानी पब्लिक अब अपनी ही गवर्नमेंट के सामने जहर उगलने लगी है। क्योंकि दोस्तों जंग हो रही है अमेरिका और इजराइल के बीच, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर आ गई है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट्स में इंक्रीज हुआ है। इतना ज्यादा तो दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं हुआ है। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच जंग हो रही है, वहां पर भी इतनी प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्यों अचानक इतनी प्राइस बढ़ गई है। तो दोस्तों इसका रीजन भी साफ है कि पाकिस्तान के अंदर पहले से बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस मौजूद है और IMF ने पाकिस्तान के सामने काफी सारी शर्तें रख ली है। इसीलिए IMF की शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तान ये पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस में तेजी से इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।